बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये भी होंगे कि क्या हम लोग कुछ हाथियों को अगर रख दें एंड उनसे कंटिन्यूसली उनके ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते जाए तो ये हाथियों की पॉपुलेशन वापस बढ़ नहीं जाएगी। यानी इंसान, खुदा की बेहतरीन तख्लीक इंसान को बनाने के बाद सजदे करने का हुक्म दिया था खुदा ने फरिश्तों को, जानता है? और वही इंसान आज क्या कर रहा है? बेजुबान मासूम जानवरों को मार रहा है। आज ऐसे कितने जानवर हैं जिनको हम नहीं खाते हैं या फिर नहीं मारते हैं। कई सारे चमगादड़ों को तो लोगों ने ये बोल के मार दिया है कि वो कोरोना वायरस फैला रहे हैं, जबकि गवर्नमेंट ने क्लियर डिक्लेयर किया है कि आपको कोरोना वायरस डायरेक्टली चमगादड़ से नहीं हो सकता है। उसके लिए कोई एक मीडिएटर चाहिए जो आपको कोरोना वायरस देगा। चमगादड़ डायरेक्टली आपको नहीं दे सकता है। एंड जानवरों को मारने की बात क्या ही करें, हम तो ऐसे जानवरों को भी मार देते हैं जो सिर्फ पेट में है, अभी तक पैदा भी नहीं हुए। एंड जानवरों के बच्चों को मारना इज़ वेरी बैड। एंड बात यहाँ तक अगर सिर्फ होती तो ठीक थी, बट हम तो ऐसे लोगों को भी मार देते हैं जो जानवरों को सपोर्ट करते हैं, जानवरों को खाना खिलाते हैं। नोएडा में एक लेडी के साथ वायलेंस सिर्फ इसलिए हुआ है क्योंकि उसने कुत्ते के पिल्लों को खाना खिलाया था। आज से अगर 5 साल पहले की बात कंसिडर करें तो हमारे घरों के बाहर गाय घूमती रहती थी, बट आज हमको गाय को खाना खिलाने के लिए ढूंढने जाना पड़ता है, पहले उसके बाद खाना खिलाना पड़ता है। तो क्या हो रहा है हमारे देश में? अब बात करें अगर केरला के मल्लापुरम इलाके की, तो मेनका गांधी न्यूज़ में आके बोल रही है कि वो सबसे वायलेंट इलाका है। अगर ये चीज़ न्यूज़ पे बोल रही है मतलब ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है एंड डिस्क्लोज्ड भी है, तो गवर्नमेंट इसके लिए कुछ करती क्यों नहीं है? मेनका गांधी जो कि एनिमल राइट्स एक्टिविस्ट है, उन्होंने ये चीज़ न्यूज़ पे आके बोली है कि वहाँ के लोगों को वायलेंस में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुके हैं। मतलब वो लोग ऐसे जहर फेंक देते हैं जानवरों के लिए एंड 300-400 जानवर एट अ टाइम, कुत्ता बिल्ली पक्षी एट अ टाइम 300-400 के तादाद में मर जाते हैं। तो जब इनकी बॉडीज़ को डिस्पोज किया जाता है तब गवर्नमेंट कोई एक्शन क्यों नहीं लेती है? क्या इतने सारे जानवरों को या फॉर दैट मैटर किसी भी जानवर को मारना लीगल है? एंड अब बात करें अगर हाथी को मारने की, तो रिपोर्ट्स बोलती है कि सिर्फ इंडिया में 2000 हाथी बाकी है एंड मेनका गांधी ने बताया कि जिसमें से सिर्फ 800 मेल हाथी है। तो अगर ये हाथी ऐसे ही मरते गए तो हमारी ये ब्रीड बहुत जल्दी ख़त्म नहीं हो जाएगी? अब जबकि इंडिया में इसकी स्कैरसिटी आने लगी है एंड हमको इसको शेड्यूल 1 में ला लेना चाहिए। शेड्यूल 1 के जानवर वो होते हैं जिनके ऊपर प्राइवेटली ओन्ड नहीं हो सकते हैं, मतलब आप उसको पाल नहीं सकते हो। वो सारी गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी होगी या पब्लिक की प्रॉपर्टी होगी, वो किसी की भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में इंक्लूड नहीं होंगे। तो जबकि हमको उनको शेड्यूल 1 में डाल देना चाहिए, तब यहाँ के मल्लापुरम के लोग इनको रखते हैं एंड इनके साथ पता नहीं क्या क्या करते हैं। मेनका गांधी ने क्लियर बताया है कि हाथियों के लिए पहले इंश्योरेंस किया जाता है एंड देन उसमें कील ठोक दिए जाते हैं जंग लगे हुए, जिनके कारण उनको गैंग्रीन हो जाता है एंड उसके कारण जब उनके ब्लड में वो वायरस फैल जाता है एंड देन फाइनली उनकी डेथ हो जाती है एंड फिर उन लोग उसके ऊपर का इंश्योरेंस क्लेम करते हैं। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं? फिर क्यों चले आते हैं हमारे खूबसूरत शहरों को की खूबसूरती पे बट्टा लगा? मैं पूछता हूँ इंसानियत कहाँ पर है यहाँ पर? एंड पूछने पे ये लोग ऐसा बोलते हैं कि हाथियों से इनके फार्म्स को डेंजर है इसलिए इन्होंने हाथियों को मार रहे हैं, या फिर किसी भी एनिमल के जो भी हैं उनके कारण इनके फार्म्स को डेंजर है इसलिए उन लोग उनको मार देते हैं। बट बात यह है कि क्या हम उनके एरिया में घुसे हैं कि वो हमारे एरिया में घुसे हैं? क्लियर कट फॉरेस्ट श्रिंक होती जा रही है, तो ये एनिमल्स के लिए जाने के लिए जगह कहाँ पर है? एक हाथी जितना खाता है 300 पाउंड्स पर डे खाता है वो, तो इतना खाने के लिए उसको जगह तो लगेगी। अगर फॉरेस्ट श्रिंक होगा तो ऑब्वियसली वो ह्यूमंस के एरिया में आएंगे। तो इसमें उनकी तो गलती कहीं नहीं हुई। इसमें हमको ही ध्यान देना पड़ेगा कि हमको उनको ऐसा एनवायरनमेंट दें, हम लोग उनको ऐसी चीज़ें दें जिसके कारण उनकी डेली लाइफ की जो डाइट है वो पूरी हो सके। एंड ये अकेला केस नहीं है, मल्टीपल केसेस हैं जो हर रोज़ फाइल होते रहते हैं मल्लापुरम के लिए, चाहे वो एनिमल वायलेंस हो चाहे ह्यूमन टू ह्यूमन वायलेंस हो, बट ऐसे मल्टीपल केसेस है।
तो इसके ऊपर एक्शन लेने के लिए हमको कुछ तो करना पड़ेगा, सिर्फ बोलने से बात नहीं चलेगी। ये जो प्रेग्नेंट हाथी की न्यूज़ सामने आ रही है मरने की, ये न्यूज़ आज की नहीं है, ये न्यूज़ 27 मई की है। एंड ये न्यूज़ अभी इसलिए आ रही है क्योंकि वहाँ के एक फॉरेस्ट ऑफिसर ने सोशल मीडिया पे ये चीज़ डाल दी एंड हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ने उसको प्रमोट कर दिया। नहीं तो ऐसे कितने ही केसेस होते हैं जो नोटिस में भी नहीं आते हैं। एंड द वर्स्ट पार्ट इज़, यू नो व्हाट, कि वो एलिफेंट के मुंह में भले वो फायर क्रैकर्स फूटे थे, बट वो एलिफेंट फायर क्रैकर्स से नहीं मरा था, वो एलिफेंट उस क्रूएलिटी के कारण मरा था। बिकॉज अगर आप उसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट देखोगे तो आपको समझेगा कि एक्चुअली वो एलिफेंट को इतना पेन हो रहा था, वो जाके नदी में बैठ गया। वो पेन को सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो नदी में था एंड उसके कारण उसके लंग्स में पानी भर गया एंड वो पानी भरने के कारण मर गया। एंड उससे पहले 2 बड़े बड़े हाथियों को बुलाया गया था एक हथनी को बाहर निकालने के लिए, बट वो दोनों हाथी मिलके भी उसको नहीं निकाल पाए। तो आप सिर्फ सोच सकते हो कि उसको कितना पेन हो रहा होगा कि वो डूब के मरना ज़्यादा पसंद किया उसने। एंड वो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वाले ऑफिसर ने तो ये तक लिख दिया है कि वो हाथी ने जल समाधि ले ली है। तो कितनी शर्म की बात है ये। जिस देश में हम लोग गणपति की पूजा हर जगह पे करते हैं एंड हाथी उसके रिप्रेजेंटेटिव है, वहीं पे हाथियों के साथ ऐसी चीज़ें हो रही है। करोड़ों डॉलर्स खर्चा होते हैं हर साल गणपति के फेस्टिवल पे। तो अगर उसमें से हम लोग एक साल उसमें थोड़ा एडजस्टमेंट करके अगर हम लोग उन्हीं कुछ करोड़ों में से थोड़े से पैसे दे के अगर हम लोग इन एनिमल्स के लिए कुछ कर दें, तो आपको नहीं लगता वो चीज़ बेटर होगी? एंड वो केस के बाद कोची में अभी एक फिर से 2 दिन पहले का केस आया है जिसमें सेम चीज़ हुई है। एक यंग एलिफेंट मर गया है अपने मदर की वूम में। एंड एक और जो बहुत ही डिस्टर्बिंग चीज़ बताई मेनका गांधी ने, वो ये थी कि एक एलिफेंट है जिसको एक टेम्पल में बहुत टाइम से बांध के रखा है, उसके पैर सूज गए हैं एंड वो रोता रहता है। एंड जब भी वो रोता है तो उसको और मारते हैं एंड वो इतना रो चुका है अब तक कि वो अंधा हो गया है रो रो के। तो उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट मिलनी चाहिए, बट क्योंकि वो एक प्राइवेट ओनरशिप में है, इसके लिए हम लोग उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट दे नहीं पा रहे हैं, सरकार उसको ले नहीं जा पा रही है। तो इसके ऊपर भी हमको स्टेप्स लेने पड़ेंगे कि प्राइवेट ओनरशिप में ही एलिफेंट्स ना रहें। तो क्या फ़र्क पड़ रहा है हमारी ये सब चीज़ें बातें करने से? इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ज़रूर लेने पड़ेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है। हम लोग कैंडल मार्च निकालते हैं, हम लोग सब कुछ करते हैं एंड 2 दिन बाद वो चीज़ें भूल जाते हैं। हमको मेक श्योर करना है कि इस बार वापस से वही चीज़ें ना हो। एंड अभी हाथियों की इतनी बात निकली है तो हम थोड़ा ये भी बात कर लेते हैं कि हाथियों की रिप्रोडक्टिव साइकिल क्या होती है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन ये भी होंगे कि क्या हम लोग कुछ हाथियों को अगर रख दें एंड उनसे कंटिन्यूसली उनके ऑफस्प्रिंग्स पैदा करते जाए तो ये हाथियों की पॉपुलेशन वापस बढ़ नहीं जाएगी? तो ये सब सोचने से पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि एक हाथी एक बच्चे को पैदा कर कब सकता है। अब स्टडीज़ बताती है कि जो हथनी है उसकी जो रिप्रोडक्टिव साइकिल होती है वो 3 to 5 डेज़ चलती है पर ईयर। एंड 3 to 5 डेज़ में अगर उसको मेल नहीं मिला तो फिर वो कुछ नहीं कर सकती है पूरे ईयर में। मेल की भी ऐसी ही कुछ रेस्ट्रिक्शंस होती है, ऑल्दो वो फीमेल से थोड़ी ज़्यादा होती है, बट पूरा ईयर वो नहीं कर सकता है, उसकी भी एक रेस्ट्रिक्शंस है। एंड इफ़ हम लोग सपोज़ ये समझ भी लें कि वो दोनों सही टाइम पे एक दूसरे से मिल भी गए, तो एक हथनी अगर एक बार प्रेग्नेंट हो गई तो वो अपने बच्चे को अपने वूम में 2 साल तक रखती है ऑलमोस्ट। एंड 2 साल के बाद जब वो बच्चा पैदा होता है तब भी वो हथनी उसको छोड़ नहीं देती है, या फिर वो हथनी डायरेक्टली अगला प्रेगनेंसी की तरफ नहीं जा सकती है। वो हथनी उसको 2 साल तक नर्सिंग करती है, मतलब उसको पालती है बहुत अच्छे से, उसको अपना दूध पिलाएगी, उसको अब लाइफ में जीना कैसे है, हम जैसे क्रूअल इंसानों से बचना कैसे है, ये सब सिखाती है। एंड एलिफेंट का दूध उसके बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज उसमें काऊ के मिल्क के हिसाब से 100 टाइम्स ज़्यादा फैट एंड प्रोटीन होता है। तो 2 साल उसने अपने वूम में रखा, 2 साल उसको पाला, उसके बाद जब 5th ईयर आएगा तब वो अपना न्यू बेबी पैदा कर पाएगी। बट उसमें भी अगर हम लोग कंसिडर करें एक एलिफेंट की टोटल लाइफ साइकिल, तो वो सिर्फ 60-70 ईयर्स की होती है। एंड फर्स्ट 10 ईयर्स में एक एलिफेंट बच्चा पैदा नहीं कर सकता है, मतलब बच्चा पैदा करने के लिए उसके पास बचे सिर्फ 60 ईयर्स।
एंड अगर एवरी 5 years में एक एलिफेंट बच्चा पैदा कर रहा है, अगर हम लोग ये आइडियल कंडीशंस कंसिडर करें भी, तो भी एक एलिफेंट अपने पूरे लाइफ में अगर वो पूरा जीता है हम जैसे लोगों से बच के, तो भी वो सिर्फ 12 बच्चे पैदा कर सकता है पूरे लाइफ में। एंड मेनका गांधी ने बताया है कि एवरी 3 days में एक हाथी मरता है। ऑल्दो ये रिपोर्ट सही नहीं है, बिकॉज पार्लियामेंट में जो सेंटर ने रिपोर्ट दी थी 2019 में, उसके अकॉर्डिंग ईयरली सिर्फ 57 हाथीज मरते हैं अननेचुरल डेथ से। तो बात ये आती है कि क्या हमको उस दिन के लिए वेट करना है जब हर 3 दिन में एक हाथी मरेगा एंड ये हाथी इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, या फिर हमको अभी एक्शन लेना है? मुझे तो लगता है कि एक्शन अभी लेना ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने अभी भी एक्शन नहीं लिया तो वो दिन दूर नहीं है जब ये चीज़ें भी होने लगेगी। मेरे अकॉर्डिंग एक्शन अभी लेना चाहिए। अब बात आती है कि एक्शंस लेना क्या है, तो मेनका गांधी ने बहुत अच्छे सजेशंस दिए हैं। सबसे पहली चीज़ जो मुझे अच्छी लगी वो ये थी कि गवर्नमेंट को या फिर सुप्रीम कोर्ट को, दोनों में से किसी को भी ये रूल निकालना चाहिए कि प्राइवेट ओनरशिप में एलिफेंट्स नहीं रह सकते। उससे होगा क्या कि जो भी एलिफेंट्स है वो एक प्रॉपर केयर में चले जाएंगे, जिससे उनका रिप्रोडक्टिव साइकिल भी बराबर हो जाएगा एंड उनकी लाइफ स्पैन भी बढ़ जाएगी। तो इससे हम लोग सिर्फ ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एनिमल्स का वो वापस आ जाए। एंड और भी बहुत सारे लोग हैं जिनके बहुत सारे सजेशंस हैं। तो रादर देन सिर्फ चिल्ला के, सिर्फ पोस्ट करके हम लोग ये सोच ले कि इससे कुछ एक चेंज आ जाएगा, तो ज़रूरी नहीं है वो चीज़ आएगी। बट अगर हम लोग ये चीज़ें करें, कुछ प्रॉपर स्टेप्स ले, कुछ प्लान स्टेप्स जैसे हमने कोरोना में लिए, वैसे ही कुछ अगर प्लान स्टेप्स ले, तो हम लोग डेफिनेटली इस प्रॉब्लम से भी रिकवर कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज ये चीज़ जितने लोगों तक पहुँचेगी उतनी ज़्यादा अवेयरनेस आएगी। एंड बात सिर्फ एलिफेंट्स की नहीं है, हम लोग कितने जानवर हैं जो डेली लाइफ में भी खाते हैं।